इंदरम सुफरम सुतलम स्वीकारम मंगलम मंगलम प्रथम सुखम बलवंतम अब मैंने मंत्र आपको दे दिया। अब 2-3 अशआर पढ़ूंगा, फिर अपनी बात को शुरू करूंगा। सुनने के लिए तैयार है ना? लामा जनाबे अख्तर काशिफ की जैसी और ये हमारे और शोरा पढ़ के गए उनके जैसी आवाज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हज़रत हसन की सुन्नत हर महफिल में करता हूँ। तकरीर से पहले 2-3 अशआर पढ़ लेता हूँ, बात को अपनी शुरू करता हूँ। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद का तोहफा पेश कर दें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वसलाम। आप माहौल बना दें, इंशाअल्लाह तो बड़ा लुत्फ आएगा। जो भी बस वो बोल जाए, आप माहौल बना दें। एक बार एडवांस में कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सुनने के लिए बेचैन हैं आप। एक बार और कह दें या हबीब अल्लाह। मैं शेर दे रहा, मुलाहिदा फरमा लें। एक बार और कह दें या हबीब अल्लाह। जामे रसूल खां में पीने चला गया। आवाज पे मत जाइएगा, अशार देखिएगा। और मैं अक्सर व बेशतर में गैरों के पढ़ता हूँ, है नहीं? जामे रसूल खां में पीने चला गया। अरे तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। अरे सोया नबी के इश्क में नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए क्या। अरे पल भर में इंडिया से मदीना चला गया। पल भर में इंडिया से मदीना। बोल यार, बोलो, रख दीजिए। पल भर में इंडिया से मदीना। अगर इजाजत हो तो एक शेर पढ़ देता हूं ना, एक बार कह देना सुभान अल्लाह। शेर मुलाहिजा फरमाने क्या। इश्क़े शहे उमम के तलबगार आए हैं। आप लोग आए ना घर छोड़ के, किसी की तो मोहब्बत में आए हैं कि नहीं आए हैं? इश्क़े शहे उमम के तलबगार आए हैं। इश्क़े शहे उमम के इसके शहे उमम के तलब गार आए हैं क्या। अरे महफिल में मुस्तफा के वफादार। महफिल में मुस्तफा के वफा आए ना। आखिरी शेर दे रहा, मुलाहिदा फरमाए। ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। स्टेज में तवज्जो का तालिब हूँ और मैं उनके कदमों का बोसा लेते हुए आपकी बारगाह में पहुंचा रहा हूँ। मुलाहिदा फरमा ले, जितने भी हमारे उलमा बैठे हुए हैं ना, सब हमारे सर के ताज हैं। क्या। ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। क्यों। ऐ चांद तारो हुस्न की चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। क्यों। की आमना की गोद में सरकार। की आमना की गोद में। एक बार आप लोग बोल देना, सरकार आए हैं। की आमना की गोद में। एक बार सब लोग मचल के बोल दो कि आमना की गोद में सरकार आए हैं। आप मिल्लत के नौजवानों, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, एक तरफ मैंने अथर्ववेद का मंत्र दिया है। सुगुमारुवदेव दत्तम जगतपति। समझ देना मेरी बात की तरफ।
आप मोहब्बत से सुनिएगा, मैं आपको सुना के जाऊंगा। अस्सुमा सुगमाहरुवदेव दत्तम जगत परि। मैंने अथर्ववेद पढ़ी, ऋग्वेद पढ़ी, यजुर्वेद पढ़ी, सामवेद पढ़ी, उपनिषद पढ़ी, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, भागवत गीता पढ़ी, यथार्थ गीता पढ़ी, तमाम पुस्तकें पढ़ी, हर धर्म और मज़ाहिब की पुस्तकों को पढ़ा। तमाम पुस्तकों में यही लिखा हुआ है वो अंतिम संदेश था आने वाला है, आखिरी स्तोत्र आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है। अरे मिल्लत के नौजवानों, हमने महाराज जी की किताब पढ़ी थी, पंडित जी की किताब, जिसका नाम था कल की अवतार। कल की अवतार, जब मैंने कल की अवतार को पढ़ा, मिल्लत के नौजवानों ईमान हरा भरा हो जाता है। मैंने कल की अवतार पढ़ा, पूरी पुस्तक जो लिखी गई है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। सारी पुस्तकों को पढ़ा, चाहे वो अथर्ववेद लो, ऋग्वेद लो, यजुर्वेद लो, सामवेद लो, उपनिषद लो, गीता लो, रामायण लो, भागवत गीता लो, चाहे कोई भी पुस्तक मैंने जब उठा के देखा, हर पुस्तक में यही लिखा कि अंतिम संदेश था आने वाला है, आखिरी ईस्तोत आने वाला है, आखिरी महापुरुष आने वाला है, अंतिम रसूल आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है। जब मैंने सारी किताबों को पढ़ लिया, अब मैंने कहा अल्लामा मुफ्ती मौलाना सबीरुल हसन साहब से मिला, हमने अथर्ववेद पढ़ा है, अथर्ववेद में लिखा अंतिम संदेश था आने वाला है, यजुर्वेद में लिखा अंतिम संदेश था आने वाला है। अपने उलमा की बारगाह में गया, जब मैं सवाल लेकर के गया, हाजिर हो गया और अर्ज करने लगा, हुजूर वाला इसे बता दीजिए, हमने किताबों में पढ़ा है अंतिम संदेश था आने वाला है, सारी की सारी पुस्तकें बोल रही है अंतिम संदेश था आने वाला है। हे अल्लामा शबीरुल हसन साहब, अब बताओ हम करे तो क्या करे, हम जवाब दे तो क्या दे। तो अल्लामा शबीरुल हसन कहते हैं, ए आज मौलाना इरफानुल कादरी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, रब ने कुरान नाजिल फरमाया, कह दो ना सुभान अल्लाह। कुरान हमारी हिदायत के लिए, हर मसले का हल कुरान में है, इसी कुरान से पूछ ले। जब इन्होंने इतना जवाब दिया, मैं कुरान की बारगाह में हाजिर हो गया, मैंने कहा है मुकद्दस किताब, लारैब किताब, पवित्र किताब, अब फैसला तू कर दे। अथर्ववेद कह रही है आने वाला है, ऋग्वेद कह रही है आने वाला है, यजुर्वेद कह रही है आने वाला है, सारी पुस्तकें कह रही है आने वाला है, आने वाला है, फैसला तेरे हाथ में है। जब मैंने कुरान से इतना कहा तो कुरान ने कहा, अरे मामला हल हो गया, जो सारी दुनिया की पुस्तकें आने का इंतजार कर रही है, कुरान ने मसला हल कर दिया। कुरान ने कहा इंतजार की घड़ियां खत्म, आमना की गोद में, अब्दुल्लाह के आंगन में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो नूर बन के आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, फुरकान की आमद, मुजम्मिल की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब बोलो सलाम पढ़ा जाए कि और बोला जाए? आप समझ में आ रही ना बात? इंशाल्लाह अभी कुछ नहीं यार, अभी देखना भी आप ऐसे ऐसे आपको इंपॉर्टेंट नुक्ते दे के जाऊंगा कि आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। जब मैं कुरान पढ़ा, मैंने कहा अथर्ववेद तो कह रही आने वाला, ऋग्वेद बोली आने वाला, यजुर्वेद बोली आने वाला। हमने महाराज जी से पूछा तुम बोलो, तो बोले इंतजार में लगे हैं। मैंने कहा कुरान तो बता, तो कुरान ने कहा कद जाकुम मिनल्लाह। अब तो बोल दो ना सुभान अल्लाह। जिसका आने का इंतजार सारी पुस्तकें कर रही थी, कुरान ने मोहर लगा दिया, नाना इंतजार मत करना, तहकीक किया गया रब की जानिब से वो नूर। अब हमने कहा अल्लामा साहब ये नूर क्या है, ये क्या है नूर? नूर से किसको मुराद है? सारे उलमा से पूछो, इमाम से पूछो, हाफिज से पूछो, कारी से पूछो, मुफस्सिर से पूछो, मुहद्दिस से पूछो, मुफ्ती से पूछो, सब यही जवाब देते नजर आएंगे, नूर से मुराद हम सबके हुजूर है, हम सबके। अब तो जरा बोल देने ना, हम सबके हुजूर हैं, हुजूर है। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। आप कहेंगे मौलाना साहब आपने तो मंत्र दिया था और आपसे हमने वादा किया था हम बता के जाएंगे। अगर एक बार मोहब्बत से नबी के नाम पे बोले, हम समझाना भी जानते हैं।
अच्छा पर पूरे एक बार पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। हमने जब पुस्तकें पढ़ी, आओ आने वाले की मैं वजाहत करके जाता हूं। पहली हमारी मुलाकात है तो आप याद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है। क्या अस्सुमा सुगमा हरूवदे उदत्तम जगतपति, वो जग का पालनहार का महबूब जो आएगा, आखिरी संदेशा जो आएगा। हमने पूछा महाराज जी इसका अर्थ बताओ, तो बोले अगर वो ना होता तो जमीन ना होती, अगर वो ना होता तो जमीन ना होती। आप मिल्लत के नौजवानों जरा तवज्जो दीजिएगा। अस्सुमा सुगमा हरूवदेव दत्तम जगतपति, अगर वो ना होता तो संसार ना होता, वो ना होता तो जमीन ना होती, वो ना होता तो मक्की ना होती, वो ना होता तो खुश्क ना होता, न तर होता, न जिन होता, न बशर होता, न इंसान होता, न हम होते, न तुम होते। मैंने कहा मतलब समझ में नहीं आया महाराज जी आप बताएं तो सही। तो कहा इसका मतलब यह है वो जो अंतिम संदेश था आने वाला है, अगर मालिक ईश्वर उसे भेजना ना होता तो जमीन आसमां को ना बनाता। फिर हमने कहा अब मैं कहा जाऊं, मैंने कहा सरकार आला हजरत फैसला तो कर दे, बता दे। हम बोले तो क्या बोले, तो आला हजरत ने कलम उठाया और लिख दिया जमीनों ज़मीन। ऊंचा बोलो जमीनों ज़मीन, मकीनों मकान। अब मुझे कह लेने दो, अगर वो ना होता तो संसार ना होता, वो ना होता तो ब्रह्मांड ना होता, वो ना होता तो कायनात ना होती, वो ना होता तो जग ना होता, वो ना होता तो ब्रह्मांड ना होता। अगर वो ना होता पूरी दुनिया का वजूद ना होता। फिर हमने हदीस कुदसी उठाई, मुस्तफा जाने रहमत की जबान है, खुदा का फरमान है, लौला कलमा खलक़तु। खुद मेरे नबी फरमाते अगर अल्लाह को मेरे को भेजना मकसूद ना होता तो दुनिया को, ऊंचा बोले यार ऊंचा बोलो, दुनिया को नहीं पैदा करता। आसमान चांद सूरज सितारे अगर ये सब है तो किसका सदका है, किसका? बोलो यार बोलो, नबी का सदका है। अगर नबी ना होते तो कुछ भी ना होता, ना हम होते ना ये होते, न वो होते ना ये होता, कुछ भी नहीं। मुस्तफा के सदके में रब ने सारे संसार को पैदा किया। अस्सुमा सुगमा हरूवदेव दत्तम जगतपति, असीना साधु वश का सुगंध गुणवेंतर। वो जो आखिरी संदेश आएगा, वो जो आखिरी दूत आएगा, बड़ा गुणवानी होगा। ऐसे ऐसे गुण होंगे जो किसी में नहीं मिलेंगे। अब आप उलमा से पूछो, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, मेरे नबी की शान तो पूछो, गुण तो पूछो। एक से एक गुण मेरे नबी में मौजूद है। मेरे नबी की तरह ना है ना कोई, सबसे बड़ा गुणवानी होगा। गुणवेंतरम गिरहिनील गंधा, वो जो आखिरी संदेश आएगा, उसके आने से पूरे ब्रह्मांड में खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी। आई है पूरे ब्रह्मांड में खुशबू। उठाओ तारीख पढ़ के देखो, मेरे नबी की आमद हो रही है, हज़रत आमना का घर खुशबू से महक जाता है। ये उसी खुशबू का सदका है जो इस्लामपुर वाले महकते नजर आ रहे हैं। अगर उसकी खुशबू ना होती तो पूरे ब्रह्मांड में नूर की खुशबू कहां से मिलती, ईमान की खुशबू कहां से मिलती? मेरे मुस्तफा का सदका है। मैंने अथर्ववेद में पढ़ा था, वो जब आएगा उसके आने से पूरे ब्रह्मांड में खुशबू। मैंने तारीख पढ़ी है, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी पढ़ो ना, बचपन का वाकया, पैदाइश का वाकया पढ़ो। हज़रत आमना फरमाती मैं जिस जगह से गुजरती, जहां से जाती, वहां खुशबू से मुअत्तर हो जाता। जिस मकान में चले जाए मकान खुशबूदार, जिस रास्ते पे चले जाए वो रास्ता खुशबूदार, जिस दीवार से टेक लगा ले वो दीवार खुशबूदार। और कहा अति ज्योति प्रकाशम। ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने आयत पढ़ी है ना, अति ज्योति प्रकाशम, वो जब आखिरी संदेश आएगा
ऐसा प्रकाश निकलेगा जिसके प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड में उजाला फैल जाएगा। अब जब यही बात हमने कहा कुरान तो बता, अथर्ववेद तो प्रकाश वाला पैगंबर कह रही है, तो कुरान ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। और नूर और प्रकाश पूछो ना अहले इल्म से, मानने वालों से पूछो, इल्म वालों से पूछो, ये प्रकाश क्या है और नूर क्या है। ये अरबी का शब्द है, वो संस्कृत का शब्द है, दोनों का माने एक है। यही कहा गया जब वो आएगा उसके आने से ऐसा प्रकाश निकलेगा पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में नूर ही नूर छा जाएगा। हजरत आमना फरमाती है मेरे आका की जब विलादत होती है, मैंने मक्का में आका की विलादत से ऐसा नूर निकला जो शाम के महल्लात को देख लिया। पूरे ब्रह्मांड में नूर ही नूर, और जहां भी देखो वहां नूर है। चाहे वो इस्लामपुर हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कर्नाटका हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, दुनिया के कोने कोने में आका का नूर, आका के नूर का सदका है। सुहा है ना। यही बात जब नजर पड़ी थी कबीर जी के, तो कबीर जी अपनी जबान में बोले थे, कहो तो हम भी बोल दे, बोल दे ना बोल दे। अपने सोड़े अंदाज में कहा था, अपने भक्तों से कहा था, है भक्तों प्रिय सज्जनों, वो जो संदेश आने वाला है वो ऐसा है जहां पे देखोगे उसी का चर्चा होगा। आज इस्लामपुर वाले मना रहे कि नहीं मना रहे? हो मनाते हो कि नहीं मनाते हो? जहां देखोगे उसका ही चर्चा मिलेगा। हमने कहा कबीर जी तुम बोलो, जुबान को खोलो। तो हमने कहा इस्लामपुर वाले जरा नबी के नाम पे मोहब्बत से बोल दे, नबी के नाम पे बोल देना सुभान अल्लाह। एक बात कही बड़ी सोनी, आपने भी सुना होगा, बड़े अछूते अंदाज में अपने भक्तों को, अपने मानने वालों को, अपने प्रिय सज्जनों को कह रहे थे। जब मेरे जहन में यह बात पहुंची, कहा कि जहां भी देखोगे, जिधर भी देखोगे उसी नूर का तज़किरा होगा, वही नूर होगा, उसी का तज़किरा होगा। ये बता किसी और कर रहे थे, लेकिन मेरा जब जहन गया मैं समझ गया ये किसी की बात नहीं कर रहे बल्कि मदीने वाले की बात कर रहे हैं। कैसे बड़ी सोनी बात कही थी, कैसे कि लाली मोरे लाल की। आप ये मत सोचिएगा कि मौलाना का अकीदा यही है। अरे मैंने पहले बता दिया, मेरा अकीदा तो कुरान है। समझाने की गरज से कह रहा हूं। वो अपने भक्तों को कह रहे थे क्या कि लाली मोरे लाल की, चित देखो चिति लाल। वो जब पैगंबर आने वाला है उसके लाल की लाली, उसकी चमक हर जगह पाओगे, जहां भी देखोगे, कलयुग में, सतयुग में, त्रेता युग में, जग जग में, ब्रह्मांड में, कायनात के हर कोने कोने में, हर जगह उसी के नूर का चर्चा होगा कि लाल मोरे लाल की, चित देखो चिति लाल। अरे लाल देखने में गई, हो गई मैं लाल, हो भैया हो गई मैं लाल। मैंने कहा समझ में नहीं आया, बोले समझाना चाहता हूँ। इस्लामपुर वालों अगर समझना चाहते हो जरा एक मर्तबा नबी के नाम पे बोल दो ना सुभान अल्लाह। मैंने कहा कबीर जी तुम क्या कहना चाहते हो? कहा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। जरा मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, वो जो अंतिम संदेश आएगा, वो जो आखिरी दूत आएगा, आखिरी महापुरुष आएगा, उसके नूर के चर्चे हर जगह होंगे, हर जगह पे होंगे, हर जगह पे होंगे, जहां भी देखोगे वहां होंगे। मैंने कहा फिर आगे तुमने क्या कहा है? कहा सुनो सुनो, हमने अपने वाले का तज़किरा किया है। मैंने कहा कैसे किया है? कहा अगर उससे कोई देखने जाएगा, अगर मोहब्बत से देखेगा, ईमान की हालत में देखेगा, तो जानते हो वो उसी का हो जाएगा। हमने कहा अल्लामा साहब जरा आप बता दे, मौलाना शबीरुल हसन साहब आप बता दे। हमने कहा हम अपने आका की बात करें तो कैसे करें, अपने मदीने वाले सरकार की बात करें तो कैसे करें? तो जवाब देते नजर आते हैं हमें मियां मुस्तफा जाने रहमत की शान तो ये है, अगर कोई मोहब्बत से देख ले, ईमान की हालत में देख ले, तो वो सहाबी बन जाता। और चाहे जितना बड़ा आलिम हो, चाहे जितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो,
सहाबी से बढ़ नहीं सकता। मैंने कहा बोलो, तो वो बोले थे, जबान को खोले थे कि लाली मोरे लाल की जित देखो चिति लाल। हमने कहा सरकारे आला हजरत हम जवाब दे तो क्या जवाब दे? वो तो अपनी जबान में बोलते, अपने की तारीफ करते, हम बोले तो कैसे बोले? हम जवाब दे तो कैसे? तो आला हजरत ने कलम उठाया, जवाब लिख दिया। क्या खूब जवाब लिखा, बड़ा उम्दा जवाब लिखा। कैसे? अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फा धूम धाम। बड़ी सोहनी बात कही है। सरकारे आला हजरत ने जवाब दे दिया। मेरे पैगंबर की शान हमने अथर्ववेद और ऋग्वेद और यजुर्वेद में पढ़े। वो जो पैगंबर आएगा, आखिरी संदेश आएगा, आखिरी महापुरुष शक्तिशाली पैगंबर जो आएगा, उसका चर्चा हर जगह होगा। कायनात के कोने कोने में होगा, ब्रह्मांड में होगा, आकाश में होगा, पृथ्वी पे होगा, जहां भी देखो वहां भी होगा। मैंने कहा आला हजरत हम बोले तो कैसे बोले? आला हजरत ने जवाब दे दिया, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अरे फर्श पे तुर्फा धूम धाम, अरे कागज धरे लगाइए तेरी ही दास्तान मौला, तेरी ही दास्तान। जहां भी देखो, जिस जगह भी देखो, मेरे पैगंबर का तज़किरा होगा। अरे क्यों ना हो? अल्लाह ने अपने महबूब को वो शान ही अता की है, वो शान ही अता की है। रब ने कुरान में फरमाया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की आ गया रब की जानिब से नूर। और इसी नूर के बारे में हमने कहा था, बोलो ना महाराज जी हम कैसे बोले? कोई तो इसकी निशानदेही होगी, कोई तो मामला होगा, कैसे हम पहचानेंगे? तो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक देवी है, एक देवता जिनका नाम पार्वती महादेव है। ये आपस में बातें कर रहे थे, वो आने वाला अंतिम संदेश था, अंतिम संदेश था आने वाला, आखिरी पैगंबर आने वाला है। तो उन्होंने कहा था बताओ कोई तो निशानी होगी, कोई तो मामला होगा। तो कहा हाँ हाँ सुनो मैं 3 निशानियां बताता हूँ। मैंने कहा कौन सी निशानी आप बताना चाहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया था, सुनो वो जो अंतिम संदेश आएगा उसकी निशानी अव्वल ये होगी कि वो प्रथम महाहा, सुखम महाहा, बलवंतम महाहा, ये 3 निशानियां दी थी। मैंने कहा ये सुखम महाहा क्या होता, प्रथम महाहा क्या होता है, बलवंतम महाहा क्या होता है, सुखम महाहा क्या होता है? जब मैंने इस बात पर तज़किरा किया तो मैंने कहा महाराज जी जरा बोल दो इसका मतलब क्या है, प्रथम महाहा का अर्थ क्या होता है? आप पढ़े लिखे बड़े होशियार अक्लमंद हैं। मैंने कहा हाँ हाँ बताओ तो जरा, हम आपकी जबानी सुनना चाहते हैं। उन्होंने यही कहा था कि प्रथम महाहा, वो जो अंतिम संदेश आएगा उसकी शान और उसकी मिसाल, उसकी शान ये होगी कि वो प्रथम महाहा सबसे पहले आएगा। मैंने कहा बस इतनी सी बात है। जब मैंने इतना पढ़ा तो आप भी ख्याल कर रहे होंगे मौलाना आदम अलैहिस्सलाम पहले आए हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, जितने भी पैगंबर कमोबेश है वो पहले आ चुके हैं। आखिर में हमारे नबी तशरीफ लाए हैं। आप ये कैसे कह सकते हो कि ये प्रथम महाहा में सबसे पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मामला सही हो रहा है? हमने कहा आप परेशान ना हो, ये हमारी मानो या ना मानो, किसी की मानो या ना मानो, आओ हजरत जाबिर से पूछ लेते हैं। हजरत जाबिर से जब पूछा गया, ए जाबिर, हजरत जाबिर आप बताओ। हजरत जाबिर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? जब इतना सुना तो मेरे नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, रब ने सबसे पहले तुम्हारे पैगंबर यानी मेरे नूर को पैदा फरमाया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, असुमा सुगमा रूम देवदत्तुन जगतपति असीना साधु अचका सिकंद गुणबेन तरफ, जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, जिस पैगंबर की बात कही जा रही है, प्रथम महाहा वो पहले आने वाला होगा। जब मैंने इसको पढ़ा तो बात समझ में आ गई, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा इरफानुल कादरी साहब किबला।
प्रथम महा, जो सबसे पहले आने वाला हो। हजरत जाबिर ने मसला हल कर दिया। मेरे आका फरमाते सबसे पहले रब ने तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सुखम महा, वो दूसरी जो निशानी कही, वो जो आएगा आखिरी संदेश था, वो जो आएगा ना पैगंबर, उसका खानदान अति सुंदर होगा, उसके खानदान का कोई जवाब न होगा। हम अपने खानदानों को देखें, अपने आबा अजदाद दादाओं को देखें, परदादाओं को देखें, कोई ना कोई कमी तो जरूर निकलती होगी। लेकिन सुनो, जिस पैगंबर की आने की बात कही जा रही है, का सुखम महा, वो जो आएगा ना, उसकी शान ये होगी, उसके खानदान में कोई कमी ना होगी, उसका खानदान अति सुंदर होगा। मैंने दुनिया के खानदान को उठा करके देखा, हम अपने खानदान को देखते कोई ना कोई कमी है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आमना के लाल के खानदान में कोई कमी नहीं, उसके खानदान के जैसा कोई खानदान ही नहीं। बलवंतम, और कहा जो वो आएगा ना, वो बहुत बड़ा बलवान होगा, बड़ा शक्तिशाली होगा, बड़ा पावर वाला होगा, बहुत ही पावर वाला होगा। जब हमने कहा महाराज जी इसका मतलब बलवान का, तो बोले आपको पता नहीं है। हमारे हिंदू भाई बोले कि हमने किसको बलवान माना। मैंने कहा तुमने किसको माना? तो बोले मौलाना तुम्हें पता नहीं, हमने हनुमान जी को माना। मैंने कहा कैसे? बोले तुम्हें पता नहीं है, पढ़ा नहीं है। मैंने कहा पढ़ा है, पर्वत पे लेने गए थे, बूटी का नाम भूल गए तो पूरा पर्वत उठा लिया। मैंने कहा आपका यह अकीदा है, आपको मुबारक, सिर्फ एक पर्वत के टुकड़े को उठा लिया तो तुमने बलवान माना। आओ मैं अपने नबी के गुलामों की बात करता हूं। हजरत अली सातों जमीन सातों आसमान को उठाए, गुलामों का ये हाल है, तो आका का क्या कमाल होगा। हमने कहा फिर महाराज जी बोले तुम्हें पता नहीं है। हमने राम जी को माना। हमने कहा क्यों माना? तो बोले धनुष को तोड़ा, कोई तोड़ नहीं पाता था। मैंने कहा ये आपका अकीदा है, आपको मुबारक हो। जब हमने कहा अल्लामा शब्बीर हसन साहब आप बताए ना, मेरे नबी की शान तो बताए, तो फरमाते हैं हदीस पढ़ो, वो बुखारी पढ़ो, तिरमिज़ी पढ़ो, बैज़ावी पढ़ो, मुस्तफा की सीरत पढ़ो। मेरे आका का मौजिज़ा तो ये है कि मेरे आका एक उंगली के इशारे से चांद को चीरते नजर आ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, या बलवंतम महा, मुस्तफा जाने रहमत की शान तो ये है, आका की शान तो ये है, एक उंगली के इशारे से सूरज को पलटा दे, इशारा कर दे तो सीना अपना, चांद अपना सीने को चीरता नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तो ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं अपनी माथे की निगाहों से आपके चहीते, आपके जाने पहचाने, आपके अजीज हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मुस्तफा जाने रहमत की शान ही अनोखी है। सारे लोगों ने मुस्तफा का तज़किरा किया है, सारे लोगों ने मुस्तफा की हमद बयान की है। शजर हजर बरग समर खुश्क तर जिन्नो बशर। अल्लामा मुफ्ती साहब क़िबला से पूछिएगा, कोई ऐसी शय नहीं है जो मुस्तफा को ना पहचानती हो। यही बात जब हमने कहा था जनाबे वाला, तवज्जो दे मेरे भाई थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा था जनाबे वाला तुलसी जी जरा तुम तो बोलो, जबान को खोलो। तो तुलसी जी ने अपनी जबान में कहा था, अपने भक्तों से कहा था, बड़ी सोड़ी बात कही थी मुस्तफा जाने रहमत की शान में, हुस्न के बारे में। बड़ा हसीन होगा, बड़ा सुंदर होगा, बड़ा पावर वाला होगा, बड़ा ब्यूटीफुल होगा, बड़ा ताकत वाला होगा, बड़ी शान वाला होगा, बड़ी शौकत वाला होगा, बड़ी रिफत वाला होगा। हमने कहा था बोलिए ना। तो तुलसीदास ने अपने मानने वाले अपने भक्तों से कहा था, बड़ी सोड़ी बात कही थी, क्या? सुल्तान रूप कमल मुस्काए, वैसा आखिरी संदेशा होगा, उसके चेहरे को देख लोगे कमल से ज्यादा भी हसी नजर आएगा। मैंने कहा बोलो, बोले सुल्तान रूप कमल मुस्काए, अरे जही के नहीं ना भागी जगा।
वो जिस पर उसकी नजर पड़ जाए, आए है नजर पड़ जाए, मोहब्बत से देख ले, ईमान की दौलत नसीब हो जाए, वो ऐसा आएगा। मैंने कहा फिर बड़ी सोरी बात कह दी, क्या? तुलसीदास सब भगाता सब कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। और मैंने छोटी बात कही थी, और मैंने जो है मैंने पढ़ी किताब रामचरितमानस, उसमें बड़े सख्त लफ्जों में दिया हुआ, अल्लामा कारी रज़ीउल्लाह साहब बड़े आसान लफ्जों में उसका जवाब देते, बड़ी सोरे अंदाज में। कैसा है? ओ गम निगम सुई दी छुपारा, अपनी अबान मिटी मझारा, तब सुगरे सबदा सगोसाई, सोसा जगता यग सरी सरी नाही, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटी कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे संगलंग अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो छे, तब लग जो छे सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद, बोले यार बोलो, बिना मोहम्मद पार ना होई। रब ने कुरान में फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की आ गया रब की जानिब से एक नूर, और नूर से मुराद हमारे हुजूर हैं। और मैंने एक दूसरी आयत पढ़ी थी, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सारी अदियानों में सारे दीनों में अगर कोई अल्लाह को महबूब है तो मजहब इस्लाम है, इस्लाम है। मेरे इस्लाम के मानने वालों, इस्लामपुर वालों, इस्लाम के फॉलोवर, इस्लाम को मानने वालों, क्या आपने इस्लाम को पढ़ा है? क्या आपने इस्लाम को सीखा है? क्या आपने इस्लाम पर अपनी ज़िंदगी को गुजारा है कि नहीं गुजारा है? क्या आपने इस्लाम पर चल करके राह हिदायत को पाए हैं कि नहीं पाए हैं? क्या आपने सच्चे रास्ते को इख्तियार किया और उस पर चले हैं कि नहीं चले हैं? मिल्लत के नौजवानों, इस्लामपुर वालों, ज़रा अपने सीने पे हाथ रखना। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन हमारा अमल क्या रहता है? हमारी ज़िंदगी क्या रहती है? हमारा चलने का तरीक़ा कैसे होता? हमारे उठने का तरीक़ा कैसा होता है? हमारे सोचने का, समझने का और हमारे खाने पीने का अंदाज़ क्या होता है? क्या हमने कभी हलाल की तरफ कदम बढ़ाया है, या हम जो पाते वही खा लेते हैं? ए इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मिल्लत के नौजवानों में चंद मिनट के लिए और मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। यही बात, आप इस्लाम के मानने वाले हैं, आप इस्लाम के फॉलोवर हैं, इस्लाम पर अमल करने वाले हैं, आप इस्लाम के बारे में जानते क्या हैं? आपने कितने अपनी जो है अपनी जिंदगी में, अपने अमल में कितने इस्लाम की शरीयत के अमल को कितने अपनी जिंदगी के अमल में लेके आए हैं? कितना आप चलते हैं? कितनी नमाजें पढ़ते हैं? कितने रोजे रखते हैं? कितनी ज़कातें अदा करते हैं? कितने लोगों के साथ में भलाइयां करते हैं? और अल्लाह ने तुम्हें किस लिए पैदा किया है? आप किस लिए पैदा किए गए? कभी आपने अपने मुफ्ती साहब से, अल्लामा साहब से सवाल किया है? इस बारे में पूछा है कि नहीं पूछा है? ऐ इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज हमारी और आपकी इस्लाह हो जाए कि रब ने हमें किस लिए पैदा फरमाया है, रब ने हमें किस लिए पैदा फरमाया है, रब ने हमें दुनिया में किस लिए पैदा फरमाया है। आप कहेंगे अल्लामा साहब, ये बात अगर हमको पूछनी होती है, ये बात अगर हमें सुनना होता तो अल्लामा मुफ्ती महफिल रजा साहब क़िबला बैठे हुए ना, इनसे सुन लेते। जरा आप बता दे मिल्लत के नौजवानों, आओ हम आपको बताना चाहते हैं। महाभारत एक किताब है, पुस्तक है। जब मैंने महाभारत को पढ़ा था, महाभारत में एक श्लोक लिखा हुआ था, बड़ा उम्दा श्लोक लिखा हुआ था, बड़ा उम्दा श्लोक मेरे जहन से गुजरा। मैंने कहा, ए महाभारत, जरा तू बता दे। मिल्लत के नौजवानों, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। अदियान जितने भी हो, मज़ाहिब कितने भी हो, धर्म कितने भी हो, सारे के सारे धर्म सच्चाई का रास्ते की तरफ बुलाते हैं। अहिंसा से हम सबको दूर रखते हैं। हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाते हैं, अहिंसा की तरफ हमें बुलाते हैं, नेक रास्ते की तरफ बुलाते हैं। जब हमने इसको पढ़ा था, हमने कहा था, ए महाभारत, जरा तू बता तेरा क्या कहना है? तो महाभारत से पूछने वालों ने पूछा था, हमें बताओ किस लिए पैदा किया गया है? तो महाभारत ने अपने अंदाज में जवाब दिया था। कैसे? हम भी उसका जवाब देते नजर आएंगे। क्या कहा था जानते? तुम्हें किस लिए पैदा किया गया? दुनिया में किस लिए आए हो? जब मैंने कहा महाभारत तू बता दे, बड़ी सोरी बात कही थी। क्या? कि धर्म कर्म निश्चित करो, अपने धर्म को, अपने कर्म को। आप कहते हो कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, आप अपने इस्लाम पर कितना चलते हो?
अपने कर्म को निश्चित करो। तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा अमल क्या है। मेरा अकीदा उस पे नहीं है, मेरा अकीदा बस कुरान पे है। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा था, वाकई में आपको बताना चाहता हूँ क्या महाभारत बोलती है। इस लोग अंदाज तो कोई और होता, लेकिन अपने का अंदाज ऐसे ही है क्या कि धर्म कर्म निश्चित करो, धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार। ये समय की पुकार है, ये वक्त की पुकार है, ये गुहार है। ये महाभारत बोले क्या कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार। अरे जग में आया किस लिए, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में किस लिए आया, कि जग में आया किस लिए, उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। जब ये बात हमने पढ़ी, जब ये बात हमने सुनी, हमने कहा अल्लामा मुफ्ती साहब किबला अब बोलो, हम बताएं तो कैसे बताएं, हम हवाला दे तो कैसे दे, अगर हम बोले तो कैसे बोले। आज का मुसलमान ये है, हम महाभारत तो कह रही है अपने धर्म को निश्चित करो, अपने कर्म को निश्चित करो। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरे इस्लामपुर के सुन्नी जियाले मुसलमानों, ऐ इस्लाम के फॉलोवर, ऐ इस्लाम के मानने वालों, अब बताओ तुम्हारा कर्म क्या होना चाहिए, तुम्हारा काम क्या होना चाहिए। कभी आपने अल्लामा साहब से सवाल किया कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में किस लिए भेजा है, अल्लाह ने मुझे ब्रह्मांड में किस लिए भेजा है, हम किस लिए पैदा किए गए हैं। जब हमने ये सवाल करेंगे ना, तभी आपसे जवाब मिलेगा। जब ये बात हमने सुनी, हमने कहा कुरान अब तू बता दे, रब ने मुझे दुनिया में किस लिए पैदा किया, तो कुरान जवाब देती नजर आती है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुभान अल्लाह। जब आप पूछोगे कि हमारा कर्म क्या होना चाहिए, हमारा काम क्या होना चाहिए, तो आपका कर्म है इबादत करना, रियाजत करना। अपने सीने पे हाथ रखो, यार तुमने कितनी इबादत की है, तुमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, तुमने कितने सजदे किए हैं, तुमने कितने गरीबों की मदद की है, कितने बेसहारों के सहारा बने, क्या तुमने किया, हमारा अमल क्या था, हम हो क्या गए। काश हम अपने अमल को अपना ले, अपने काम को, सहाबा के मिशन को अपना ले। कसम खुदा की कल भी हम कामयाब थे, आज भी और क़यामत तक कामयाब होते नजर आ कि रब ने तुम्हें जिस लिए मकसद के लिए भेजा, आज हम उस मकसद में फेल नजर आ रहे हैं। इबादत करो, रज़ाक अल्लाह है, रिज़्क़ कहीं ना कहीं से इसबाब पैदा फरमाए। खालिक वो है, मालिक वो है, करके तो देखो। और जब बंदा नमाज पढ़ता है ना, जब रोजे रखता है, ज़कात देता, खैरात करता है, जब उसका दिल पूरा साफो शफाफ हो जाया करता है, उसके दिल के सारी गंदगियां, मदद करके तो देखो यार, बड़ा सुकून मिलता है। गरीबों की हेल्प करके देखो, बड़ा इत्मीनान मिलता है। किसी की मदद करके देखो, बड़े दिल को तसल्ली मिलती है, दिल को राहत मिलती है। आज हम दिल के राहत के लिए न जाने कितनी टेबलेट खाते हैं, न जाने कहां कहां भटकते, हमें दिल को सुकून नहीं मिल रहा। अल्लामा साहब से पूछो हम दिल को सुकून कहां चाहें, कहां मिलेगा हमें। जानते हो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। आज हम दिल को इत्मीनान पाने के लिए कभी तो कहीं जाते, कभी नैनीताल, कभी कहीं जाते, कहीं कहीं पार्कों में जाते, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन एक सिंपल सा फंडा है, अल्लाह का जिक्र तू कसरत से कर ले, इस्लाह मुआशरा में आओ। यही हमारा अगर सुधार हो जाए ना, तो हमारा काम बन जाएगा। हम अपनी जिंदगी में नया इनकलाब पैदा कर सकते हैं। जिस तरीके से सहाबा ने अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी है, औलिया ने, बुजुर्गाने दीन ने, अल्लाह के महबूबों ने शरीयत पे चल करके अपनी जिंदगी गुजारी है। काश अगर हम उनके नक्शे कदम पे चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब हमारा दिल साफो शफाफ हो जाएगा, क्योंकि दिल ही तो मरकज है। अब जब दिल हरकत करता है ना, तो सारे आज़ा हरकत में आ जाते हैं। दिल नहीं हरकत करता है ना, तो एक बात मैं आपको बता दूं जिससे मैं बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। लोग ऊपर के अपना दिखावा कुछ रखो यार मेरे भाई, दिखावा, लेकिन सही बातों में यह है कि दिल तुम अपना साफ रखा करो। जैसा तुम्हारा दिल हो वैसा जाहिर, जैसा बातिन वैसा जाहिर होना चाहिए।
हमारे दिल के अंदर कुछ होता है, जाहिर में कुछ होता है। एक बात यही बात चल रही थी मेरे अजीज दोस्तों, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। महाराज जी बैठे हुए थे, महाराज जी के बैठे हुए थे, सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में हमारे हिंदू भाइयों के एक कांवड़ लेके जाते हैं। मैंने कहा था महाराज जी ये क्या लेके जा रहे? तो बोले कांवड़ लेके जा रहे। हमने कहा इसको कहाँ जाएंगे? बोले गंगा जाएंगे, स्नान करेंगे। मैंने कहा होगा क्या? तो बोले सारे पाप धुल जाएंगे। जब इतना कहा तो हमने कहा महाराज जी आपके पंडित जी कुछ और कह रहे हैं। तो बोले क्या कह रहे हैं? कहो तो मैं कह देता हूँ। मैंने कहा महाराज जी तुम्हारे पंडित जी और कुछ कह रहे हैं क्या? बोले क्या कह रहे हैं? बड़ी सोड़ी बात कही थी। क्या कहा था जानते हो? बड़ी अछूती बात कही थी। जुमला कुछ और था लेकिन मैं थोड़ा बदल के कह रहा हूँ। क्या कि वो तो गंगा गया और काशी गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा था कि वो तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। उसको गंगा नहाने से क्या फायदा? माशाअल्लाह, आप भी नमाज़ें पढ़ लो, रोजे रख लो, ज़कात पे ज़कात। दिल कहीं और है तुम्हारा, दिल में कुछ और है। दिल से नमाज पढ़ के तो देखो, सजदा करके देखो खुलूस के साथ में। कसम खुदा की, अगर तुमने खुलूस के साथ में, मोहब्बत के साथ में, दिल से दुनिया को निकाल करके, दिल से हसद को निकाल करके, दिल से बुग़्ज़ को निकाल करके, ये दुनिया निकाल करके अगर रब के हुजूर सजदा करोगे तो जरूर इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे सजदे को कबूल फरमाए। और चलते चलते हमें एक बात और बता देते, बस आखिरी बात। नारे तकबीर।